अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूँ एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आप कभी अपने पेशेंट को लेकर या ख़ुद कभी खुदा न खास्ता बीमार हुए हो तो हॉस्पिटल आपको जाना पड़ा हो, वहाँ पर जो डॉक्टर्स का रवैया है वो नाजेबा होता है, जो कि एक बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल। जी, डॉक्टर बड़े एटीट्यूड में बात करते हैं। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, उनका तो बिल्कुल ही खाना ख़राब हुआ है ना, कि वहाँ पे डॉक्टर्स ये समझते हैं कि हम खुदा न खास्ता यहाँ पे नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं और हर बंदा हमारे सामने आके झुकेगा तभी हम उनको ट्रीटमेंट देंगे, अदरवाइज़ हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। और अगर प्राइवेट सेक्टर पे आप जाएं तो वहाँ की फ़ीसेस ही इतनी ज़्यादा हाई हैं कि एक नॉर्मल बंदा, मिडिल क्लास बंदा वहाँ पे जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और अगर अफोर्ड कर भी ले तो वहाँ पे भी कोई ख़ास हालात अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे सबसे पहले आपको एंटर होने से लेकर और डॉक्टर साहब तक पहुँचने तक हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और वो हज़ारों रुपए खर्च करने के बावजूद आपके साथ जो रवैया रखा जाएगा वो इंतहाई हद तक अमेज़ होगा। वो इतना इंसल्टिंग होगा कि आप अपने पेशेंट की वजह से वो सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ इस तरह से हमें फेस करना पड़े तो डेफ़िनेटली हम उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन दें, लेकिन उस टाइम हम इतना फंसे हुए होते हैं और हम इतना परेशान होते हैं कि हमने उस इदारे से, उस हॉस्पिटल से या उस क्लिनिक से या उस डॉक्टर से अपने पेशेंट के लिए या खुद अपने लिए ट्रीटमेंट लेना होता है, तो हमें वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। और हमारी इसी परेशानी को, इसी मजबूरी को ये हॉस्पिटल्स वाले और ये क्लिनिक्स वाले जो हैं वो कैश करते हैं कि अब हम जो भी इनको कहेंगे, जो भी हमारे मुतालबात हैं हम इनके सामने रखेंगे, हमारी फीसेस हम इनके सामने अगर इनको कहेंगे कि इतना पे करें तो मजबूरन इनको पे करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ट्रीटमेंट लेना है। और डेफ़िनेटली ये इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं कि इनका पेशेंट या ये खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तभी ये हमारे पास आए हैं। और फिर होता भी यही है कि हमें वो सब कुछ फेस करना पड़ता है। फेस क्या करना पड़ता है, हमें वो सब कुछ पे करना पड़ता है वहाँ पर। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहाँ पर तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। पिछले दिनों मुझे एक छोटी सी इंजरी हुई पाँव में। मेरे पाँव का एक नेल था, वो थोड़ा सा डैमेज हुआ, टूट गया वो सुबह ऑफिस जाते हुए। तो मैं गई सर्विसेज हॉस्पिटल, वहाँ पर इमरजेंसी में मैंने चेकअप करवाया। अब मैं वो अपना ज़ख्मी पाँव लेकर, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है पाँव के अंगूठे में से, और जी मैं बैठी हुई हूँ, डॉक्टर साहब फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये इमरजेंसी के हालात बता रही हूँ आपको मैं। डॉक्टर साहब फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उनकी वो बात चलती जा रही है। मेरा वहाँ पे खून इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और डॉक्टर साहब को फ़िक्र ही नहीं है इस चीज़ की। डॉक्टर साहब की बात ख़त्म हुई। अच्छा, वो बात ख़त्म करने के बाद वो आगे गए हैं, जाकर उन्होंने अपनी वो जो भी उनकी डिस्कशन हुई है फ़ोन पे, वो जाके उन्होंने अपने स्टाफ के साथ हंस हंस के शेयर की। उसके बाद इस सारे प्रोसीजर में ना 15 मिनट लगे, और 15 मिनट तक मैं वहाँ पे बैठी, सिर्फ मैं ये देख रही हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। 15 मिनट के बाद वो आए हैं मेरे पास, जो भी अटेंडेंट थे वो डॉक्टर ही थे। वो आए मेरे पास, आके उन्होंने देखा दुखा, उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया और फिर मैं वहाँ से मूव हुई हूँ। ये हालात हैं हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल के, जो कि सरकारी इदारा है और बड़ा नामी ग्रामी हॉस्पिटल है लाहौर का। तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इसी से रेलिवेंट है कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर आपको कुछ इस तरह के सूरत हाल पेश होती है कि आप जिस काम के लिए गए हैं, या तो आपका वो काम नहीं होता, लाइक आपने कोई सर्जरी करवानी है तो आपकी गलत सर्जरी कर दी जाती है, या जिस मरीज़ को आप लेकर गए हैं उसके मर्ज़ की तशख़ीस जो है वो गलत कर दी जाती है, और उसका ट्रीटमेंट जो है, जो उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, जो अद्वियात उसको दी जाती हैं, वो गलत दे दी जाती हैं। या फिर ऐसा होता है कि आप वहाँ पर जाते हैं और आपके साथ बड़ा नाजेबा रवैया रखा जाता है, आपसे बदतमीज़ी की जाती है, या आपसे डिमांड की जाती है एक्स्ट्रा पैसों की, या उस हॉस्पिटल के जो सफाई के इंतज़ाम हैं वो प्रॉपर नहीं है, या उस क्लिनिक के जो सफाई के इंतज़ाम हैं वो सही से नहीं है, वहाँ मक्खियाँ भिनक रही हैं, या फिर वहाँ पे जो इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस हैं वो पड़ी हैं, रुइयाँ पड़ी हुई हैं इस्तेमाल शुदा, और अक्सर ब्लड के स्पॉट्स जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं हमें चादरों के ऊपर। कुछ भी इस तरह का है कि कीड़े फिर रहे हैं दवाइयों में। तो ऐसी सूरत में आपके पास कानूनन क्या रेमेडीज़ हैं, आप किस तरह से कानूनी तौर पर इन सारी चीज़ों से निपट सकते हैं, और कौन कौन से फ़ोरम ऐसे हैं जहां पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ।
और आपको बताती हूँ कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने आवाम को, अपने शहरियों को हेल्थ की फ़ैसिलिटीज़ दे, यानी उनकी सेहत का ख्याल रखे और उस ख्याल को रखते हुए उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाए और ऐसे इदारे कायम करें जो उनकी सेहत को मेंटेन रखने के लिए सूदमंद हो और उनको हेल्प करें। इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह से इदारे बनाए गए हैं। वहाँ पर जाकर हम ना सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ ले सकते हैं बल्कि ऐसी कंप्लेंट्स जो कि हेल्थ से रेलिवेंट हों वो हम लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कोई मौका पेश आया है, ऐसा कोई सीन हुआ है कि आप अपने पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर के पास ले गए हैं और वहाँ से कोई मिसकंडक्ट होता है आपके साथ, तो फिर आपके पास 4 वेज़ ऐसे हैं, 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन फ़ाइल कर सकते हैं। आपके पास 4 ऐसे तरीके हैं, 4 ऐसे इदारे दिए गए हैं पाकिस्तान में जहाँ पर आप किसी भी डॉक्टर के अगेंस्ट या हॉस्पिटल के अगेंस्ट जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ गलत रवैया रखा है। उनमें सबसे पहले है PMDC। थोड़ी देर से पहले तक PMDC था, लेकिन अब इसको रिसेंटली कन्वर्ट कर दिया गया है PMC में। पहले ये था पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, लेकिन अब इसको चेंज करके पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये वो इदारा है जो कि डॉक्टर्स को लाइसेंस देता है कि वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर या अपना क्लिनिक बनाकर या फिर किसी के साथ अटैच होकर अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ हेल्थ वर्कर, यानी हेल्थ के हवाले से वो अपनी जो खिदमात हैं वो पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान हेल्थ कमीशन यानी कि PMC जो है वो डॉक्टर्स को इस चीज़ का लाइसेंस देता है कि आपने जो अपनी खिदमात सर अंजाम देनी है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करनी है, और वो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स करता है कि आपने जो हम बता रहे हैं उस तरीके से ही अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। और अगर ये इस चीज़ को क्रॉस करते हैं, यानी उन रूल्स को क्रॉस कर जाते हैं जो कि PMC ने लागू की हुई हैं, तो फिर इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और सस्पेंड भी हो सकता है लाइसेंस, और उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर PMC के पास कोई कंप्लेन आती है किसी डॉक्टर के अगेंस्ट, तो जैसे PMC के पास ये अथॉरिटी है कि वो उनको लाइसेंस दे, इसी तरह से उनके पास ये अथॉरिटी भी है कि अगर वो ये देखते हैं कि इस डॉक्टर ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है या फिर वो किसी भी तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व है, तो फिर वो उनका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं और कंप्लेनेंट को फैसिलिटेट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी रेमेडी है वो पंजाब फ्री हेल्पलाइन है, जिसका नंबर है 0800999000। इसके ऊपर आप कॉल करके या अपनी कंप्लेन दर्ज करवा कर भी रेमेडी अपनी अवेल कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर आपके साथ कोई मिसहैप करता है या फिर आपके साथ मिसकंडक्ट करता है या उसका रवैया आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है या आपके मरीज़ के साथ वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आता, या वहाँ पर जहाँ आप अपने मरीज़ को लेके गए हैं उस हॉस्पिटल में कुछ सफाई के सही इंतजाम नहीं हैं, तो आप ये सारी कंप्लेन जो है ये इस नंबर पर भी दर्ज करवा सकते हैं। और जब आप अपनी कंप्लेन इस नंबर पर दर्ज करवाते हैं तो फिर मुतलका ADHO को इंक्वायरी के लिए कहा जाता है और फिर वो प्रॉपर इंक्वायरी करके आपको फैसिलिटेट करते हैं आपके कंप्लेन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है जो हॉस्पिटल्स के अंदर सफाई सुथराई के इंतजाम को देखता है, उसके अलावा डॉक्टर्स के रवैयों को देखता है, उनकी फैसिलिटेशन को देखता है और जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको सारा वो फॉलो करता है। तो आप यहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और जो सबसे लास्ट आपके पास ऑप्शन है वो है थ्रू कोर्ट, यानी आप जब सारे इदारों की तरफ से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा ना, तो फिर अदालत के दरवाजे इंसाफ के लिए हमेशा खुले हैं आपके लिए। जैसे किसी डॉक्टर की तरफ से आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है कि आप सर्जरी करवाने गए थे राइट लेग की, उसने लेफ़्ट लेग की आपकी सर्जरी कर दी, या फिर ऐसा हुआ कि ऑपरेशन के दौरान वो कोई तिब्बी आला जो है वो आपके अंदर भूल गया है। अब ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है कि एक इंसान जो पहले ही किसी तकलीफ़ में है और उस तकलीफ़ से रिलीफ लेने के लिए वो डॉक्टर के पास जा रहा है, और डॉक्टर की नेग्लिजेंस चेक करें कि वो दौरान ऑपरेशन अपना कोई आला जो होता है ऑपरेशन का, जैसे कोई कैंची हो गई या कोई सुई हो गई या कुछ भी इस तरह का आला, वो पेशेंट के अंदर छोड़ देता है और वो भूल जाता है उस चीज़ को। या आजकल एक और बड़ी ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि पेशेंट गया अपने बुखार का चेकअप करवाने के लिए, डॉक्टर साहब ने कहा जी आपको तो किडनी का मर्ज़ है, आपका तो ऑपरेशन होगा किडनी का, और बुखार की जगह पे बेचारा अपनी दोनों किडनीज़ निकलवा के आ जाता है। या फिर ऐसा है कि आपकी दाईं आँख में कोई मसला है, आप वो चेकअप करवाने के लिए गए लेकिन ऑपरेशन कर दिया आपकी बाईं आँख का। तो इस तरह की अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो फिर उसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले MLC एक फ़ौरन से बनवाएं
और उसके बाद आप जाकर FIR दर्ज करवाएं, और वो FIR दर्ज करवाने के बाद फिर आप कोर्ट जाएं और वहाँ पर जाकर उसके अगेंस्ट केस करें। और फिर दूसरा तरीका ये है कोर्ट के थ्रू कि आपके ऑपरेशन वगैरह के ऊपर जितने भी ख़र्चा आया है आप वो सारा ख़र्चा जो है क्लेम करें। ये आप थ्रू कंज्यूमर कोर्ट भी कर सकते हैं और सिविल कोर्ट भी कर सकते हैं। यानी जिस सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आपका मामला आता है, आपका घर आता है या वो हॉस्पिटल आता है जहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया, आप उस सिविल कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करें और जैसे आपको बताएं कि आपके साथ ये मामला हुआ है, आपका इतना एक्सपेंस लगा है ऑपरेशन पर, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट पे आपका इतना एक्सपेंस लगा है और आपके साथ ये फ्रॉड किया गया है। जो डॉक्टर है उसने डायग्नोज कुछ और करना था, डायग्नोज कुछ और किया, मुझे मेडिसिन गलत देता रहा वो, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसानात हुए। वो सारा कुछ आप अपने केस में बयान करें और वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं। कंज्यूमर कोर्ट में भी जाकर आप अपना केस फाइल कर सकते हैं कि मैं इस डॉक्टर के पास गया या मैं इस हॉस्पिटल में गया और इस हॉस्पिटल की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है, मुझे इतने पैसों का लॉस हुआ है, मुझे मेरे इतने पैसे ज़ाया हुए हैं इसके ऊपर, मेरा वक्त ज़ाया हुआ है, मेरी हेल्थ ज़ाया हुई है। तो कंज्यूमर कोर्ट भी आपको इसके ऊपर फैसिलिटेट करेगा और आपके लिए जो भी रेमेडी है वो प्रोवाइड की जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ये हॉस्पिटल्स वगैरह से और डॉक्टर से दूर ही रखे। यहाँ एक और चीज़ आपको क्लियर करती चलूँ कि अगर ऐसा है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो कि क्लिनिक में आपको चेकअप आपका करता है और आपको सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और फिर वो आपको डायग्नोज करते हैं कि आपकी बीमारी का जो इलाज है वो ऑपरेशन है, और आपको टाइम देते हैं कि मैं अपने क्लिनिक में ही आपको ऑपरेशन कर दूँगा, तो ये एक इंतहाई इलीगल काम है, क्योंकि क्लिनिक के अंदर कभी भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऑपरेशन जब भी होगा हॉस्पिटल में ही होगा। अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक में ऑपरेशन कर रहा है तो आप इसके अगेंस्ट जाकर फ़ौरन से एप्लीकेशन दें, उसकी कंप्लेन करें, मुतलका थाने में उसकी कंप्लेन करें आप कि इस तरह से यहाँ पर ये डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती उस क्लिनिक में। क्लिनिक चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन वहाँ पर उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती जिस तरह हॉस्पिटल में होती हैं, और खुदा न खास्ता जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसको कोई जानी नुकसान हो सकता है। तो ये आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप फ़ौरन से जाएं और कंप्लेन करें ऐसे डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो क्लिनिक में ऑपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो से किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई होगी, और मैंने आपको इस बारे में काफ़ी अवेयर करने की कोशिश की है कि अगर आप हॉस्पिटल जाएं या किसी भी क्लिनिक पे जाएं या आपका किसी डॉक्टर से कोई वास्ता पड़ जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर आपको किसी भी तरह से कोई बदतमीज़ी का सामना करना पड़ता है, किसी नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ता है, किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जिसमें डॉक्टर या हॉस्पिटल जो है वो प्रॉपर आपको ट्रीट नहीं कर रहा, आपको ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, आपकी उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम नहीं दे रहा, तो आप किस तरह से इस सारी सूरत हाल से निपट सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि डॉक्टर्स भी हमारी तरह के इंसान हैं। ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि अगर हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो हम भी अपना लहजा, अपना रवैया डॉक्टर्स के साथ इंसानों वाला रखें। ठीक है, परेशानी है, बीमारी है, सबके साथ है। अगर हम जाते के साथ ही डॉक्टर पर चढ़ाई कर देंगे कि सबसे पहले हमें देखें या हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, तो ऐसी सूरत में फिर हॉस्पिटल या डॉक्टर या इंतज़ामिया जो भी हैं वो डेफ़िनेटली हमारे साथ बदतमीज़ी करेंगी। तो हमें चाहिए कि हम भी थोड़ा सा अपने रवैये को दुरुस्त रखें जब भी डॉक्टर से बात करें या हॉस्पिटल जाएं, ताकि वहाँ पर मौजूद ना तो पेशेंट्स डिस्टर्ब हों हमारे रवैये से और ना ही डॉक्टर को गुस्सा आए। होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म की बात सीखना और आगे फैलाना सदका जारिया है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।